आज हम आपके सामने अभी तक बीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम जो हैं बिहार में या फिर यूपी में, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन भारत के इतिहास में, तो हम लोग पूर्व मध्यकाल तक चलेंगे पीडीएफ के साथ। अगर आपको क्लास करना है तो आप स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस या प्रज्ञान जीएस सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पटना मीठापुर में बीडी कॉलेज के बगल में हमारी संस्थान है और एक है गर्दनी बाग में। चलिए प्राचीन भारत के इतिहास में शुरू करने जा रहे हैं, आराम से देखिएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़। टिक नहीं लगाएंगे, पढ़ते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो वो है ताम्र पाषाण युग। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये जो हुआ है याद रखेंगे, नर्मदा नदी घाटी होगा। नर्मदा नदी घाटी, देखिए नर्मदा नदी घाटी है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मिलाने वाला है, देखिए मिलाने वाला है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 4 2 1 देखेंगे, उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर और पडियमपल्ली तमिलनाडु। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये थी नगर नियोजन। तो इसमें क्या है देख लीजिएगा, ऑप्शन के साथ ई यानी एक से अधिक। क्या है भाई? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, ठीक है, ये सब तो था ही। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। देखिए आ गया ना नगर नियोजन। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा एक हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह आ गया? देखिए लोथल। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में, वो कौन है? तो ये है लोथल, प्रमुख बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? यहाँ पर नहीं पता कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो ये है घोड़ा। ऑप्शन के साथ यहाँ पे देखना है। चलिए आगे, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का जो हल जो प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे। ये इसमें ऑप्शन ई जो कह रहा है याद रखेंगे, यानी बनवाली और कालीबंगा। याद रखेंगे बनवाली और कालीबंगा। तो मेनली अगर दोनों ऑप्शन रहे और ऑप्शन 4 ही तक रहे तो बनवाली करके आएंगे। चलिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बीए स्मिथ। आगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? तो 900 वर्ष। याद रखिएगा 900 वर्ष। आगे देखिए, अब वैदिक काल शुरू होता है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो राजगृह, इसको राजगीर भी बोला गया, गृहब्रज भी बोला गया। आगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कुल 10 मंडल थे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो फिर आ गया ये सोम। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ठीक है, और विश्वामित्र के द्वारा रचित है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? तो धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू किया गया
तो लोहे का जो प्रयोग शुरू किया उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहा है, यानी कम कहा जाता है कि 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व। बुगजकोई का महत्वपूर्ण क्यों माना गया बुगजकोई को महत्वपूर्ण? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं क्या है भाई? तो जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, और इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, और निधन कुशीनगर। हम केवल पढ़ते हुए जा रहे हैं एकदम आराम आराम से। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम यानी पहला धर्म चक्र परिवर्तन अभी बताए सारनाथ, इसको ऋषि पत्तनम और मृगदाव भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आ गया फिर से सारनाथ। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति, फार्मूला याद रखेंगे, आज का अशोक बन जाएगा। तो राजगृह में हुआ था। आज का अशोक यानी अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यानी राजगीर में हुआ, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, और बिहार से बाहर पहली बार जो हुआ वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आ गया फिर से, तो महाकश्यप याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सवाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्तिस्त और चतुर्थ के वसुमित्र। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ? राजगृह आ रहा है फिर से। और प्राचीन मगध वंश की राजधानी या मगध वंश की राजधानी भी राजगृह ही थी या राजगीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था कश्मीर में। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? हीनयान और महायान। आगे, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो शासक अगर पूछा है तो कनिष्क, का भी फार्मूला आपको बताए, आज का अशोक। फिर से वही क्वेश्चन है, निम्न से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? रिपीट है क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ? तो पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो पाटलिपुत्र में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध। लेकिन अगर पूछ दे त्रिपिटक में या त्रिरत्न में सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, तो ये हो गया जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या है भाई? देवी देवताओं की मूर्ति पूजन करना। आगे, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी है? तो ये पंचम, कहीं कहीं पंचम देता है, इसको याद रखेंगे, शशांक ने कटवाया था। चीनी यात्री सुंगयुन भारत की यात्रा कब किया था? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। देखिए पहला ऑप्शन, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया या बनवाया जहां? तो क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ये याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस रूप में दिया? कौन दिया? तो कनिष्क, याद रखिएगा। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किया तो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो ये जब गृह त्याग किए तो सबसे पहले ये कहाँ गए? अलार कलाम के आश्रम में, और वहाँ सांख्य दर्शन की दीक्षा लिए। फिर भी मन शांत नहीं हुआ तो उद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से वो बोध गया गए और वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, फल्गु यानी निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? कौंडिल सहित 5 ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण, तो ये बौद्ध धर्म, याद रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये है राजगीर में, ये है राजगीर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, तो कहाँ पे? जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आगे देखेंगे। जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली, ये याद रखेंगे, कुंडग्राम वैशाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन? तो उनके दामाद जमाली या जामिल। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, याद रखिएगा, क्या करा है? मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान तो हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर, और मोक्ष जो हुआ वो पावापुरी, याद रखेंगे, पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु निबंध किस नगर में हुआ? तो ये हुआ था, याद रखेंगे, पावापुरी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके लिए किया गया? तो आजीवकों के लिए, याद रखें। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र तीस्त। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, याद रखिएगा। त्रिरत्न या त्रिरत्न, त्रिरत्न, ठीक है, आ गया ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक, सच्ची आस्था और सटीक, ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो आत्मदमन। आगे देखेंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्त। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में, ठीक है। आगे वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया, तो कहाँ पे? रिम्भी ग्राम या ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए आगे देखेंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? तो इसमें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सबसे पहले उदयन ने किया, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर, तो यही माना जाएगा, उदयन ही माना जाएंगे, यानी उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये भी ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेंगे तो अशोक जो था वो ये किया, ठीक है, वैशाली से पाटलिपुत्र लाया था। चलिए, रहने के लिए ऐसे तो पूरा का पूरा मगध का जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो उदयन, ठीक है। उदयन भी क्या किया? उदयन स्थानांतरित तो किया ही था, लेकिन गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को स्थापित किया। फिर से वही क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे। राजधानी के रूप में चयनित किया था, देखिए उदयन, तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन पाटलिपुत्र को जो सबसे पहले गंगा और सोन नदी के संगम पर देख लेंगे, ठीक है, ये उदयन के द्वारा ही किया गया था। चलिए अब जनपद है, राजधानी है, इसको देख लीजिए। 4, 3, 1, 2, तो मल का कुशीनगर, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स कौशाम्बी, ये याद रखेगा। और बिहार के 3 महाजनपद हैं, मगध हो गया, वज्जी हो गया और अंग हो गया। इसकी राजधानी आपको याद होना ही चाहिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा, याद रखेगा, लिच्छवी के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी तो राजगृह या गिरिब्रज या राजगीर, ये याद रखेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी फिर से आ गया तो राजगीर, याद रखेगा, ये राजगीर ही है, या राजगृह बोल सकते हैं या गिरिब्रज बोल सकते हैं। अजातशत्रु से पहले देख लेंगे, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक। हर्यक में कौन कौन थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, याद रखेगा। मगध पर 3 वंशों का क्रम अगर पूछेगा तो सबसे पहले कौन? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और नंद वंश का पतन करके मौर्य वंश स्थापित हुआ था, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो 2 जगह, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। नंद वंश के बाद आ गया मौर्य वंश, अभी बताया भी आपको।
कलिंग नरेश खारवेल का संबंध तो देख लेंगे, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी, याद रखेंगे। बराबर श्रृंखला गुफा किसके लिए? तो ये था, बनाया गया था आजीविकों के लिए और खारवेल के द्वारा। ऐसे तो बराबर की गुफा जो बनवाया गया था, याद रखिएगा, अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? बराबर पर्वत श्रृंखला किस गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई? विजित की गई है तो खारवेल। और बनाया किसके गया था? तो याद रखिएगा ये अशोक और दशरथ। अब देखेंगे यूनानी आक्रमण। निम्न में से कौन में मगध का सिकंदर समकालीन था? यानी सिकंदर के समकालीन कौन? तो घनानंद। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो ये अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में, याद रखिएगा दोनों में है, केवल एक में दिया गया है, लेकिन इस अर्थशास्त्र में भी है और इंडिका में भी है। निम्नलिखित में कौन मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है वो कौन है भाई? तो यह है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत पर आधारित है। शासन के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर आधारित है? तो राजनीति आ गया, शासन वहीं। मेगास्थनीज किसका सूझ था? तो सिलेबस निकोटर का था और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका, याद रखेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो 7। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो हाथी गुफा, ये देखेंगे 13वें शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में, ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या है भाई? तो कलिंग विजय का वर्णन तो मिलता ही है, साथ में पड़ोसियों के साथ मित्रता का भी संबंध मिलता है। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन नहीं था? तो श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे भेजा किसको? प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल, ठीक है, तो लकड़ी का बना हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ लेख, भाब्रू यानी बैराट। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो याद रखिएगा राजा के प्रति वफादारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये था शांति और अहिंसा और, ठीक है, सम्मान। इसमें बहुत सारा चीज़ था। धर्म का उद्देश्य नैतिक आचरण, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, ये सब ध्यान रखेंगे। अपने शिलालेखों में अशोक सामंतः किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो शुभ प्राकृत, ठीक है। और बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म उपगुप्त के शरण में गया तो फिर बाद में पाली हो गया। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप 1837। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती? तो खरोष्ठी। ऑप्शन देखिए होगा खरोष्ठी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं? तो वहीं खरोष्ठी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप 1837। देखिए आ गया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो फिर से आ गया। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य दे रहा है और वहाँ पे क्या है भाई? तो क्योंकि मौर्य ये तो बाद में आया ना, लेकिन सबसे पहले स्थापित किसने करवाया? उदयन, गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है। देखिए दे भी रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। अब मरुत्तर, ठीक है, मरुत्तर है तो देख लेंगे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? तो जावा सुमात्रा से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से
5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो बाल पुत्र देव किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़, ठीक है। और ये ऐसा पहला अभिलेख है खासकर भाषा के रूप में तो संस्कृत, और यहीं पे गिरनार अभिलेख भी है जो इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया? तो ये करवाया रुद्रदामन। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी किया? तो विम कटफिसस, याद रखिएगा, विम कटफिसस व्यापक पैमाने पर दे रहा है, ठीक है, प्रचलन करवाया। शुद्धता था, याद रखिएगा। शुद्धता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, यानी कुषाण में हुआ, और बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो गुप्त के काल में सर्वाधिक अगर होगा तो गुप्त के काल में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर स्वर्ण मुद्रा किसी के ये में हुआ तो गुप्त के काल में, और शुद्धता की बात होगी तो कुषाण में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये था कन्नौ या कन्नौ। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है जिसके लेखक हरिसेन थे, याद रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। हुनों को पराजित किसने किया? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। तो हुनों ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कुमार गुप्त, और काल दे तो गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? तो मुसलमानों ने किया। कौन था भाई? तो आपको भी मालूम होना चाहिए, बख्तियार काकी खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो यह है गुप्त, याद रखेगा। और विक्रमशिला अगर पूछेगा तो पाल, धर्मपाल स्थापित किया, ठीक है। ये बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता था, और कहा जाता है कि इसके प्रथम अगर हम लोग देखेंगे वाइस चांसलर तो शिलभद्र थे। नौ नालंदा नौ विहार किसके लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा ये पाली अनुसंधान के लिए। आगे देखेंगे कथन कारण है, इसको आगे कर दे रहे हैं। देखेंगे नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण रूप से देखा गया? तो ये गुप्त काल में देखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी? तो ये था उत्तरामलिप। ये था, देखिए दो था गुप्त काल में जो था, याद रखिएगा। एक था भड़ौच जो पश्चिम में, और पूर्व में देख लेंगे, या उत्तर में अगर हम लोग देखेंगे तो त्रामलिप्ति ही प्रमुख रूप से था, लेकिन वो बंगाल में था, याद रखिएगा, वो बंगाल में था। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा कल्याण तथा कैबे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होते थे, तो ये एक से अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर भड़ौच अगर केवल रहता तो ये पश्चिम हो जाता, त्रामलिप्ति ये पूर्व का माना गया, ये याद रखिएगा, क्योंकि त्रामलिप्ति बंगाल में था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने लिए जाने जाते थे? तो औषधि के लिए जो जाने जाते थे, देख लीजिए, एक से अधिक है। इसमें सुसूत्र हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश,
ठीक है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो ज्योति, ये देखिए बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा गया। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई, तो किसके द्वारा जारी की गई? याद रखिएगा। तो ये जो जारी किया गया गुप्तों के द्वारा किया गया था। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? यानी प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। कला की गंधार शैली निम्नलिखित में कब फूली फैली? तो कुषाणों के समय। याद रखेगा, गंधार शैली जो है वो हिंद यूनानियों की शैली के रूप में, हिंद यूनानी का मिश्रण है, जबकि मथुरा जो शैली है भारत की पहली, ठीक है, कह सकते हैं पूर्ण स्वदेशी शैली है। कुषाण खासकर कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास काफ़ी तेजी से हुआ। वेंगसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए कौन जाना जाता था? तो मथुरा। याद रखेगा। और वेंगस्यांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में किया। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में स्थापित खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल। याद रखिएगा, चंदेल। थोड़ा सा नहीं ये हो पा रहा है, देखेंगे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिभा किस शैली में मिलती है? तो ये हो गया गंधार शैली और मथुरा शैली। याद रखिएगा, क्योंकि कुषाण काल में इसका विकास काफ़ी तेजी से हुआ। कला की गंधार शैली निम्न में से कब फली फूली? तो कुषाणों के समय। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये हैं गुप्त कला। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? तो अजंता में। एलोरा की गुफा आपको कमेंट्स करना है कहाँ है, और किसके लिए जाना जाता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख पहली बार किया गया। याद रखेंगे, 510 ईस्वी के आसपास। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी हैं? तो ये चंदेल। फिर आ गया, एक बार इसमें रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप लोग को अगर ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा और भी पीडीएफ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई पीडीएफ पे थोड़ा सा तो समस्या आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हो कम से कम एक बार आपके सामने रख दिया जाए। तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करेंगे और हर सब्जेक्ट का हम आपके सामने ला देंगे। जैसे और भी तो लाइव क्लास हम सामने से लेते हैं, शॉर्ट्स जो अपलोड करते हैं उसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे और एग्ज़ाम के बाद आके कमेंट्स करेंगे कि शॉर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। बराबुदर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये है भारत जवा कला का। आगे देखेंगे, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। चलिए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऐसे तो विजयालय ही माना जाता है। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए था, नौसेना के लिए भी माना जाता है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब। ठीक है, कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम युग में उरैरू किसके लिए जाना जाता था? तो ये कपास के लिए जाना जाता था, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम। याद रखिएगा, गोपुरम। आगे, गोपुरम। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित था? तो ये था चेर। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस समय आया? तो ये तो देवराय II के समय। ये तो फिर आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य जब वहाँ पे होगा। प्राचीन में देखेंगे, भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत कौन था? तो ये वैशेषिक या कनाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम यहाँ भी आ गया, तो जेम्स प्रिंसेप।
ठीक है, जेम्स प्रिंसेप सारा वही क्वेश्चन है। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र का वर्णन है? तो कार्तिकेय। और हम कल कालिदास पे अपलोड शॉर्ट्स में कर दिए कि कौन कौन से उनके नाटक हैं, ग्रंथ हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मेगास्थेनिस की पुस्तक का नाम इंडिका। यहाँ मिलाने वाला है वो देख लेंगे, मिलाने वाला है देखिए 4 3 1 2। बृहत संहिता किसके द्वारा? तो बारामिहिर, मूसिका, मूसिका मसा, अतुला, राजतरंगिणी, कलहन, विक्रमांक देव चरित्र, ये बिलहन याद रखिएगा। और ये विक्रमांक देव चरित्र बिलहन, और एक और है आपको याद रखना है, जो विक्रमादेव चरित्र 6 के दरबार में 2 रहते थे, बिलहन और विज्ञानेश्वर, याद रखिएगा। किस काल में अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से उदित थी? तो ये थी धर्मशास्त्रों के समय। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन काल के सिद्धांत पर आधारित है। वही क्वेश्चन रिपीट है सब, ठीक है। उदंतपुरी शिक्षा के निम्न से किस काल में है? तो याद रखिएगा, तो ये बिहार, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक वही है कौटिल्य। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है सारा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको रखे गए, ठीक है। यहाँ देखेंगे कविवान निवासी थे, कहाँ के थे? तो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये है चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये देखेंगे स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? तो भास हैं, ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुमार संभव महाकाव्य, देखिए कालिदास, फिर आ गया कालिदास। कल ही पूरा कालिदास पे हम अपलोड कर दिए हैं। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु क्या है? महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर था। तो मिलिंद पनोहो। और इसमें क्या होगा? इसमें मिलिंद पनोहो यानी मिनांडर और नागसेन के बीच वार्ता का उल्लेख मिलिंद पनोहो में किया गया। और मिलिंद पनोह के लेखक कौन है? तो नागसेन। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट। मिलाने वाला है, देख लीजिए, आप आराम से इसको मिला सकते हैं। चरक ये चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त के बारे में कहा जाए तो ये कौन थे? गणितज्ञ। बारामिहिर ज्योतिष। विशाखदत्त नाटककार, ठीक है। विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया? तो धर्मपाल। और ये कहाँ है? तो आज वर्तमान में भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल पाल वंश। आपको कमेंट्स करना है कि किसके द्वारा इसको पूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी किसको दिया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई। ये पूरा रिपीट क्वेश्चन है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? तो ये है अभी वर्तमान में बिहार। कश्मीर के अकबर किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन, याद रखिएगा, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी रहे हम आपके सामने रखे पीडीएफ के माध्यम से, और उस हिसाब से रखें ताकि आपको एक बार क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। जिसको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, खासकर ऑफलाइन क्लास अगर जिसको भी करना है, ठीक है, और संपूर्ण सिलेबस के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस या प्रज्ञान जीएस सेंटर में। ये दोनों सेंटर जो है वो पटना में ही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7677468500। फिर से सुनेंगे 7677468500। आपको क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज और उसका एक्सप्लेनेशन भी बजाबते संपूर्ण सिलेबस के साथ करवाए जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।